सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। ऊपर वाले जय माता दी, नीचे वाले जय माता दी। जय माता दी। जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। नमस्कार भैया लोग। आज महाराज क्या बोलते हैं, नवरात्र का पावन दिन, कलश स्थापना का, मां शैलपुत्री का दिवस है। आज वादा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को खुश करके जाऊंगा। अब आपकी मर्जी, लाइक कीजिए, अनलाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने जो बीड़ा उठाया था उसको पूरा करने की जो मैंने ठानी थी, वन मैन आर्मी। फर्स्ट ऑफ ऑल वन मैन आर्मी, एक अकेला व्यक्ति। बाद में लोग जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। कुछ नमूने ऐसे जुड़े जो आज धमकी दे रहे कि मैं मनोज वर्मा पे केस करने जा रहा हूं, ऑडियो वगैरह जारी कर रहा हूं। रे काना, तुमको जितना करना केस करना। कभी केस के बारे में सुना कि काउंटर केस भी होता है? तुम बोलोगे कि मुझे गाली दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने तुम्हें गाली दिया, दम तक दिया। धमकी नहीं दी, गाली दी, दम तक दी। अब काने को काना नहीं तो क्या कहेगा सियाना। सर्वप्रथम बात यह है कि जब तुम हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ गलत शब्द का इस्तेमाल करोगे, सारे सांख्यिकी स्वयंसेवकों के भविष्य को दांव पर लगाओगे, तुमसे हिसाब मांगूंगा और तुम उल्टे अब शब्दों का प्रयोग करोगे तो तुमको कोई इज्जत नहीं देगा। तुमको जहां जाना है, जहां केस करना है, करना यार। काउंटर के सुना है ना, काउंटर के सुना है कि नहीं? जवाब तो हम वहां देंगे। और तेरे जैसे ना नमूने से ना डरते नहीं। तुम्हारे लिए हमको वकील रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एड्रेस नहीं चाहता तो मेरा जो विरोधी लोग है ना, अन्य लोग, जो तुम्हारा जीजा बनोई, बकंदर बाबू या सपोला या बैलबुद्धि, उससे ले सकते हो, दे देगा पूरा। नहीं तो कोई भी लड़का को बोल देंगे, वो दे देगा। तुमको खुली छूट देता। धमकी कम से कम बाप को नहीं दिया जाता, वो भी वो बाप जो माननीय मुख्यमंत्री को अपने बाप के समान समझता हो। समझा? तुम्हारे गलत कुकर्मों के वजह से जब तुम झूठ की खेती करोगे तो तुम्हारा पोल पट्टी करना और धमकी मत देना। तुम्हारे जैसे ऐसे ऐसे धमकियां ना कई बार हम सुन चुके हैं। हमको कम से कम है ना, तुम जैसा बकलोल आदमी, दिमाग से पैदल, जो बोल नहीं सकता, ना लिख सकता, ना पढ़ सकता, वो बोलेगा सही नहीं चलेगा। भाइयों, ऐसे नमूने लोग आते रहते हैं, इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। ऐसे पत्तल चाटने वाले कुत्ते ना चारों तरफ मिलते रहते हैं, इनकी परवाह नहीं करता। करना भाई। सर्वप्रथम मैं आप सभी तमाम भाइयों को कहना चाहता हूँ, फिर से एक बार प्रणाम करना चाहता हूँ कि आपका यह भाई जिसका नाम मनोज वर्मा, मेरे ऊपर तो तरह तरह के आरोप लगे, लेकिन जब अकेला चला था, बाद में मेरे साथ दिवंगत भाई विजय गौड़, आज विजय गौड़ की आत्मा भी है ना, मेरे भाई की आत्मा भी है ना, सुकून महसूस कर रही हो कि चल, जिस काम के लिए मनोज का साथ दिया था वो पूरा हुआ। लेकिन उसकी हसरतें अभी पूरी नहीं हुई। वो भी एक दिन की बात है, पूरी हो जाएगी। कल समस्तीपुर में मेरे भाई रंजीत, सोनू और भी अन्य लोगों के नेतृत्व में माननीय वीसी साहब से मिलने का प्रयास किया गया। प्रयास क्या किया गया? उनको बुलाया ही गया था फोन करके। उन्होंने साफ साफ कहा, बेटा दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे तुम लोग को अपना आशीर्वाद दे दिया। उनके बारे में झूठ मूठ का उनको बदनाम किया जाता था। उन्होंने रोक रखा, कोई नहीं रोक रखा। ये बात तो समझने की काबिल है, या समझने का चाहिए
कि जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के सर्वे सर्वा, बिहार के अगुवा, जो खुद 2022 में खुसरूपुर जैसे स्थान पे जहाँ से प्रारंभ हुआ था वहीं पे आकर सर्वप्रथम उस धरती पर आकर उन्होंने कहा कि अरे रोता क्यों है, हमने तुम्हारा काम कर दिया। तो भाई उसके बाद किसकी अहमियत रह जाती है। लेकिन कुछ लोग थे हमारे बीच में जो कहते थे 12 साल से 13 साल से वो रोक के रखा। मालूम है, अगले को भी मालूम है, अगले की पूरी टीम को भी मालूम है, लेकिन थेथरलॉजी कि फलाना का हुआ, फलाना का हुआ, कट ऑफ डेट बताना। हम तो बार बार पूछ रहे थे कट ऑफ डेट बता, हमको खुशी नहीं है। लेकिन सबसे पहले एक बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन जाहिलों की मानसिकता को। अरे गधो, एलपीए में जो लोग है वो ऑलरेडी सीडब्ल्यूजेसी में, इसलिए सीडब्ल्यूजेसी का होगा तो एलपीए वालों का बाल बांका होता है। ये तुम्हारी सोच के विपरीत। जब सीडब्ल्यूजेसी वाला का होता तो एलपीए में जितने लोग गए थे वो लोग तो यूं ही सुरक्षित, उनके तो दोनों हाथ में लड्डू थे, इधर भी उधर भी। लेकिन तुम लोगों के हाथ में एक हाथ में लड्डू था, दूसरा हाथ में कटोरा था, जो तुमने दिलवाया। उन लड़कों का कोई कसूर नहीं, उनका कसूर यही है कि तुम्हारी बातों में बहक कर, तुम्हारे बरगलाने में बरगलाए जाने के कारण तुमको तो भर भर कर दिया, लेकिन खुद हाथ में कटोरा ले लिया। उनके हाथ में कटोरा दिलवाने का काम तुमने किया, और इसके लिए कभी कोई तुमको माफ करेगा मत सोचो। भाई बताइए, हम कहते आ रहे थे कि इतना हुआ इतना हुआ, इस बुद्धिहीन लोगों को बहुत अच्छी तरीका से। मुझे है ना हमेशा है ना कुछ ऐसे लोगों का, चुनिंदा लोगों का साथ मिला। आस्तीन के साथ तो बहुत सारे थे कि जब भी जिसको अच्छे काम के लिए चुना, जिसको कहीं आना जाना नहीं, वैसे लोग भी है ना कमीशन खाकर पलटी मार गए। अब तो सच्चाई आप लोग के सामने में, जिनको कभी कुछ नहीं, 2013 से है ना सचिवालय में नियुक्ति करने के लिए वसूली कर रहे थे, सच्चाई सामने है। तो भाई मुझे किसी के ऊपर अब कहने की आवश्यकता नहीं। अब तो कहेंगे एलपीए में गए लोग जिनका जुटान हो गया। बहुत सारे लोग कल फोटो डाल रहे थे, देखो हम कहाँ बैठे हुए हैं। अरे भैया, उसके साथ वहां बैठे हुए रात में ना, उसके साथ दिन में गए, वो बैठाया उनके पास। हम तो पहले से बोले कि उसके पास इस चीज में कोई कमी नहीं, लेकिन जिनके पास गए हैं वो इस काम के प्रति इंटरेस्टेड है या नहीं, या बोलेंगे। ऐसा लगता है अगर वो बोल दिए होते, 5 बजे भोर में फोन किए थे, बोल दिए थे, तो फिर जाने की क्या आवश्यकता थी, सोचिएगा। और फिर अधिकारी भी फोन करके बता रहा था इन लोग को, याद है ना, 2-3 दिन पहले ना मैसेज किया, और अभी तक इन लोग का बात ही चल रहा था। तो बात जब चल रहा था तो काम कब होता। मैंने तो खुलकर कहा कि आने वाले 60 घंटे, कल सुबह में कहा ना, 60 घंटे गजब। और किसी की जानकारी तभी आती है जब मनोज वर्मा मुंह से बोलता है या वीडियो में दिखाता है। मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि 30 सदस्यीय कमेटी में शामिल जितने लोग हैं उनके हाथों में लड्डू। उसमें संख्या बढ़ेगा कहां से, न घटेगा, बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी। कोई लाख प्रयास कर ले। ये लोग तो अपना दुकान चलाने के लिए कभी कर रहे थे, विधानसभा में पूछवाएंगे, पैसा दीजिए तो 3 दिन के अंदर में। इन लोग की औकात थी, जिनके बारे में बोला कि उनको पैसा चाहिए, इन लोग की औकात थी। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। हम लोग कठोर परिश्रम करने लगे हुए हैं। हम लोग अपने घर के, यही लोग कहा था ना, हम लोग अपने घर से पैसा लगाएंगे लेकिन किसी से लेंगे नहीं। करोड़ों वसूल लिए ईमानदारी का ढोंग करते करते। कहाँ दिए, बताया नहीं, बताया ना, बताएंगे। अरे होता जिस तरह हमसे हिसाब मांग रहा था, हम तो हर एक वीडियो में बोलते हैं हम हिसाब देंगे भैया। वो लोग भी बोल देता कि हाँ हम लोग भी हिसाब देंगे। औकात नहीं है। और आज तो मैं खुद के बोल रहा हूं
आज मैं खुल के बोल रहा हूँ, विट्ठल काणिया, तुमको जहां कंप्लेन करना है, केस करना है, केस करो, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर काउंटर केस के साथ थपड़ाहट होगी, सबसे पहले तुमको कोई नहीं बचाएगा, इतना तो कन्फर्म है। पहले तो संघ को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हारे लिए तो, तुम तो बोलते हो ना, हम बोलते कम है, करते ज्यादा, बताते कम है। इसीलिए बहुत सारी सूचनाएं मेरे पास रहने के बावजूद मेरे तक सीमित हो जाता है, इतना बताने के बावजूद भी। और हर एक चीज का जब कोई आवेदन डाला जाता है ना, तो उसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से बताने वाले अगर कोई शख्स है सांख्यिकी में, वो है मनोज वर्मा। इस बात को आप लोग मानिएगा ना, नहीं तो किसी की औकात नहीं होती। कुछ लोग अब विरोधी पार्टी बहुत अच्छा कर रहा है कि भाई मनोज वर्मा का कोई योगदान नहीं, समस्तीपुर का लड़का लोग किया, उस लोग का योगदान है, एलपीए का हो रहा है, हुआ है, लेकिन उसके लिए समस्तीपुर का वही टीम के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात, माँ बोल दो। तो समस्तीपुर का वो जो लड़का लोग है वो किसका है? तुम लोगों का तो हो नहीं सकता। समस्तीपुर तो मेरा दूसरा घर है, समस्तीपुर तो मेरा दूसरा घर है। और इस बात की पुष्टि तुम समस्तीपुर के किसी भी अरे गरे छोड़ दो, जो सक्रिय लोग उसको छोड़ दो, अरे गरे नतु खैरे तो पूछ लेना, वो भी मुखालफत नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको महंगा पड़ जाएगा। और वो मजा क्या, वो मर्द क्या, वो तो कुत्ता हो गया। इलाका तो कुत्ते का होता है, शेर का तो पूरा इलाका होता है, गली तो कुत्तों की होती है, इलाका तो पूरे शेर का था। शेर कौन है सब कोई जानता है। मुझे कम से कम चैलेंज मत दिया करो यार, मैं बोलकर पीछे हटने वालों में नहीं, किसी की बातों में आने वाला नहीं। सर्वप्रथम मैं बोलना चाहता हूँ उन तमाम लोगों से कि आप लोगों की मनोकामना पूरी हो रही है, कोई इफ और बट नहीं। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बगहा में प्रोग्राम है और अभी तक तो कैबिनेट की चिट्ठी नहीं निकली है, लेकिन कैबिनेट के उपरांत जो ही कैबिनेट होती है उसके उपरांत आपकी जो मनोवांछित चीज है, जिसका आप बेसब्री से, आपके तरह मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, आ जाएगी तो आ जाएगी, मतलब आपको दिख जाएगी। इट इज 100% श्योर। और मैंने कहा था कि जो भी चीज है खुशी खुशी में आना। मैडम में ना बिस्कुट खिला रही है, वैसे भी हमको बहुत कुछ कहा गया, जितना हमको कहा गया उतना किसी को नहीं कहा गया। क्यों? कभी सोचा आप लोगों ने कि हम बाधित हो जाए आगे, क्योंकि सबको मालूम था किसका काम हो रहा है, और ये बाधित हो जाता तो किसी का काम नहीं होगा, अटक जाएगा। मुझे डैमेज करने के लिए इन लोगों ने हर संभव प्रयास किया, धमकाया, डराया, गाली दिया, मेरा मान सम्मान के बारे में उल्टे सीधे। मैं सबसे पहले अफसोस जताता हूं और माफी मांगता हूं कि इन लोगों के कारण मुझे अपशब्दों का प्रयोग करना पड़ा, जो कहीं से भी उचित नहीं था, लेकिन क्या करता। अगर वैसा नहीं किया होता तो ये लोग आज मुझे अपनी मुकाम को, आज जो चीज प्राप्त करने जा रहे हैं या प्राप्त कर चुके हैं, वो संभव नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल। क्या सोचते हैं? मेरी बात कोई गलत निकली? नहीं ना निकली। जब मैंने शुरू में कह दिया, वो अंत तक सबूत के साथ आता। मैंने कहा ना कि किसकी जानकारी कितनी और कितनी बार बदलती है, कैसे बदलती है, आप सभी लोग जानते हैं। अब आपके पास कोई समय नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं ना, बार बार दिल को संतावना देने के लिए बहुत अच्छा है गालिब कि CWJC वर्क पिटिशनर, इट इज नॉट बी पॉसिबल। मैंने LPA का आधार भी बता दिया कि क्या कारण है LPA को चयन किया गया, टर्म एंड कंडीशन भी बता दिए। न 12 है न 13 है, और न आर्ट्स है न साइंस न कॉमर्स है,
जो भी परीक्षा पास किए हैं, जो केस में गए, डिफिनिट डेट पे एक निश्चित तारीख को उनका डिसीजन हुआ है, उनका चयन हुआ है तो हुआ। और अब आपके आंखों के सामने आने जा रहा है, जो ही कैबिनेट संपन्न होगी उसके पश्चात आप लोगों को आपका चीज दिखेगी। कल शायद शाम में कैबिनेट हो या पहले हो, हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी चिट्ठी नहीं निकली है, लेकिन इतना मालूम है कि अब के सावन हम भी रोए, वो यानी अब की कैबिनेट में हम लोग भी खूब हंसेंगे। या उसके बाद कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता इस पे नहीं, भाई लोग तो गए हुए थे CWJC करा दिए, सुने, और वहां से रफू चक्कर होना पड़ा। 6 महीना पहले जब बता दिया गया तो भगा दिया गया था, तो क्या लगता है कि अब हो जाता। और ये बात अब हम लोगों का आस्था और हम लोगों की बारी है कि उन्होंने जो दिया उसके बदले हम लोग क्या तैयारी करें उनके लिए, क्या तो उनके लिए आंखों से देखिए और उनके लिए जी जान से समर्पित हो जाइए, क्योंकि जिसने हमें दिया हम उसके गुण गाएंगे, सीधा सी बात। तो जिन्होंने दिया, कौन दिया, यहाँ तो लोग कहते थे कि उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, उनके खिलाफ आंदोलन करो, आत्मदाह करो। मैंने हमेशा मनाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग, आस्तीन के साथ तो ढेर सारे, पीठ में खंजर घोंपने वाले बहुत सारे लोग थे। अब आप लोगों की बारी, आप लोग आइएगा बैठक में कि नहीं आइएगा। कुछ लोगों ने कहा कि मनोज भैया कम से कम 1 से 2 दिन का गैप कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर गए हुए हैं कामकाज के चक्कर में। उनको कल मैं सूचित कर दूंगा और 1 दिन या 2 दिन का गैप करके एक भव्य जुलूस या कहिए सेलिब्रेशन गांधी मैदान में बनता है। जिनको आना आइए, बहुत सारे लोग हैं जो मना करेंगे मत आइए, हमने करवाया, सबका सुना ना। तो वैसे लोगों की सुनना सुनिए, आपका ईमान जाने। मेरा जो काम था मैंने कर दिया, मेरा जो ईमान था मैंने कर दिया, अब आपका ईमान जाने, आपका भगवान जाने। यहाँ तो अफसोस होता है कि जो लोग भगवान को नहीं मानते, खुल के बोलते हम भगवान को नहीं मानते, वो लोग जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते। तो दोगली नीति कौन अपनाता है? बैल बुद्धि कहता था हम लोग भगवान को नहीं मानते, हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, लेकिन जाति में रहेंगे, आप दूसरे के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करेंगे और करवाएंगे। तो खैर, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी, कल तो हो ही जाना है। कैबिनेट होते के साथ आपको तो हो ही जाना है, तो फिर समझ में आ जाएगा कौन झूठा था, कौन मक्कार था, कौन लबरा था, कौन हबरा था, कौन बार बार मक्कारी करता था, किसने लोगों को बुड़बक बनाकर पैसे ठगे और उनके भविष्य ठगे तो ठगे, उनके भविष्य के आगे कटोरा थमा दिया। दे दे राम दिला दे राम, देने वाला है भगवान। यहाँ पे देने वाला एक ही था, वो थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उसके अलावा कोई नहीं, नोबडी। याद है हमें वो दिन भी जब किसी नेता के पास जाते थे ना कि सर ये वाला बैग भागो, भागो, ऐसे किया जाता था, क्योंकि संघर्ष मैंने देखा है, मैंने वो संघर्ष देखा है, किया है, कैसे कैसे क्या 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 करना पड़ा है, ये उन लोगों को नहीं मालूम जो सोने की चम्मच लेकर पैदा लिए। खैर, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। लेकिन मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं जिन्होंने केस के लिए पैसा दिया, जिन्होंने नोटिफिकेशन के लिए पैसा दिया और उनके साथ धोखा हुआ, वो लोग वैसे लोगों को कतई नहीं छोड़ेंगे। और मैं वादा करता हूं, और आप जानते हैं मुझे दोगली बात करने की नहीं, आपके लिए जो कुछ भी करना होगा संभव, वो हर संभव काम आपका भाई करेगा। मुझे परवाह नहीं, और जिसको केस करना है, केस करने वाला बोलता नहीं। तो मैं तो विठल कानिया को बोल रहा कि जा जा कबूतर जा, जो करना है तू कर, उसके बाद अपना देख लेना। अभी तो हल्का दिखता, फिर पूरा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम्हारी करतूत
पूरी तरह उजाड़ी जाएगी, दिखाई जाएगी लोगों को। और तुम्हारे लिए मुझे वकील रखने की आवश्यकता नहीं होगी, इतना जान लेना। धन्यवाद, निश्चिंत हो जाइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपके ऊपर दुर्गा पूजा में बहुत बड़ा बिग बोनांजा गिफ्ट दिया, जो आप लोगों को बहुत जल्द आ रहा। और गांधी मैदान में वीर कुंवर सिंह पार्क में नहीं, क्योंकि अन्य विभाग के लोग जैसे कृपा भाई आदि, उनकी टीम के भी लोग और वन रक्षी के डीडीटी के वो लोग भी आए रहे हैं साथ में। यानी सबको क्या है, सेलिब्रेशन एक साथ मनेगा। झूठों का सच्चे का बोलबाला, झूठों का मुकाला। CW जैसी बैंक पिटिशनर लेला करेला लेला। और कौन क्या था क्या नहीं था अब बताने की आवश्यकता नहीं। हीरे के कद्र जोहरी जानता है, झौरी नहीं जोहरी जानता है। झौरी तो बेचारा कुछ कचड़ा पैदा किया है। हीरे का कदर कौन जानता है? जौहरी। झौरी नहीं, झौरी ने कचड़ा पैदा किया। अब वो कचड़ा है या खचड़ा है आप लोग सब जानते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या करूं। सभी भाई से बहुत जल्द मुलाकात हो रही है, आपसे एक हसीन मुलाकात के लिए, बस एक रात के लिए हम लोग जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। ये गाना कुछ हम लोगों के लिए ही फिट किया गया। चले, और मैं उन तमाम भाइयों का एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सहयोग किया, जिन्होंने सच्चा प्रयास किया, किसी के बहकावे में नहीं रहे। कि आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने देखा है ना एक चीज, कि मैंने जो भी अच्छा काम किया दिल खोल कर उसकी बड़ाई की। इन लोगों की तरह नहीं जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया या उनके बारे में खराब बोला। मैंने हमेशा देखा होगा आपने, मैंने अपने वीडियो में अनेक लड़कों का नाम लिया, लेकिन ये लोग क्या भाई, आज तोला कल मासक, आज नींबू कल मिर्चा, यही था इन लोग का। तरह तरह की बातें कहाँ से आई। इसीलिए कहा जाता है बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से होए। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। आप लोग मीटिंग की तैयारी कीजिए, जुम्मे की होगी, जुम्मे की रात है तो दिन में होगी। जुम्मा मतलब शुक्रवार। आपकी मर्जी, आपको आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे, वो आपका ईमान जाने, आपका भगवान जाने। धन्यवाद, धन्यवाद।